बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ मिक्स वेजिटेबल लच्छा पकौड़ा की रेसिपी है, जो कि बेहद आसान है बनाना। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी से होते हैं। तो आप इसे लाजमी ट्राई करें, लाजमी अपने बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी को। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे जो वेजिटेबल्स ले रही हूँ इसकी सबकी कटिंग मैंने बारीक बारीक की है। आलू की कटिंग भी इसी तरह आपने बारीक लच्छेदार अगर पकोड़े बनाने हैं तो उसमें आप जूलियन कटिंग करेंगे, मतलब कि जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनकी कटिंग आपने बहुत बारीक करनी है। अगर कटिंग बारीक होगी वेजिटेबल्स की तो पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बन के रेडी होंगे। आलू को अच्छे से वॉश कर लिया है 2 से 3 दफ़ा, ताकि स्टार्च वाला जितना भी पानी है वो रिमूव हो जाए। सबसे पहले हम वेजिटेबल्स में आलू ऐड करेंगे और प्याज यहाँ पे ले रही हूँ मीडियम साइज़ का। इसको भी बारीक कलियों में मैंने काट लिया है। सारी वेजिटेबल्स इसी तरह होंगी कटिंग में, ताकि पकोड़े बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बन के रेडी हों। बंद गोभी यहाँ पे ले रही हूँ हाफ़ कप। वेजिटेबल्स आप अपने पसंद के मुताबिक भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। शिमला मिर्च ले रही हूँ यहाँ पे हाफ़ कप, और इसकी कटिंग भी बहुत बारीक की है मैंने। गाजर भी यहाँ पे जूलियन कटिंग में ले रही हूँ, हाफ़ कप है, ये भी ऐड कर दूँगी। और हरी मिर्च यहाँ पे ले रही हूँ सिर्फ दरमियान में से कट लगा के। पालक यहाँ पे ले रही हूँ बिल्कुल बारीक कटिंग की हुई है। और मसालों में जाएगी 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक जाएगा 1 टेबलस्पून के बराबर, खुश्क धनिया इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून के बराबर, अनारदाना जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून, ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून, और कसूरी मेथी जाएगी इसमें 1 टेबलस्पून। बेसन इसमें ऐड करूँगी 2 कप के बराबर। 2 कप के बराबर आपने बेसन लेना है। अगर आपको लगे कि कम है तो फिर इसमें आप और ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने बिल्कुल कम ऐड करना है, क्योंकि इसमें जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उसकी वजह से ये पानी इसमें कम ऐड होगा। हाथों की मदद से अच्छा सा मिक्स करेंगे। बैटर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना चाहते हैं तो हाफ़ टी स्पून के बराबर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि पकोड़े मतलब अंदर से थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट हों तो उसके लिए ये कि आप फिर बेकिंग सोडा थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा। बैटर को अच्छा सा मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे देंगे। यहाँ पे ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। ऑयल को आपने थोड़ा सा ज़्यादा गरम करना है, और हाथ की मदद से मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी। हाथ की मदद से ये कि ऐड करने से लुक बहुत अच्छी आती है, थोड़ा सा बाज़ार टाइप सी लुक आती है, जिस तरह से मार्केट में होते हैं ना पकोड़े, इस तरह की लुक आती है। और एक बैच को फ्राई होने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। आपने इसकी साइड चेंज करते हुए 4 से 5 मिनट तक अच्छा से इसे कलर आने तक फ्राई कर लेने हैं। यहाँ पे पकोड़ों का कलर बहुत अच्छा हो गया है फ्राई होने के बाद, और इसे अब हम डिश आउट कर लेंगे और सारे पकोड़ों को इसी तरह फ्राई कर लेंगे। कलर इसका माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसे चटनी के साथ, रायते के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये चेक करवाती हूँ आपको, माशाल्लाह से दिखने में ही बहुत क्रंची से, बहुत ही क्रिस्पी से लग रहे हैं। ये आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।